शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी। ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमौला और उसका चटपटा टेस्ट, तो हर चीज बचेगी आसानी से। सतमौला celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमौला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमौला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमौला। सतमौला कवियों की चौपाल में सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। सतमौला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल। सतमौला कवियों की चौपाल में आज हमारे साथ देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने हास्य को पहचान दी, और वो भी जिस प्रकार श्रद्धेय दादा अल्लड़ बीकानेरी ने हास्य को गज़ल में पिरो करके प्रस्तुत करते थे, और उनके कई कालजयी गज़लें, कालजयी गीत आज हमारे सतमौला कवियों की चौपाल की एक अमूल्य निधि बन चुकी हैं। आज यदि अल्लड़ बीकानेरी जी के ऐसे चर्चित गीतों को कोई सर्च किया जाता है तो यूट्यूब पर या अलग जितनी भी लाइब्रेरियों में सतमौला कवियों की चौपाल के ही शो निकलेंगे। ये हमारी एक बहुत बड़ी सफलता है, और ये सामूहिक सफलता है। और उसी सफलता को आगे बढ़ाने के लिए, इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मेरे पुराने साथी दीपक गुप्ता, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हास्य कवि स्थापित हैं, जहाँ जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। दीपक गुप्ता की कविताएं हास्य में चलते 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 ऐसे पड़ाव पर पहुंच जाती हैं जहां पर आपको मर्म को छूते हुए वो उनकी कविता या गज़ल मार्मिक हो जाती है, आपको चिंतन करने पे मजबूर कर देती है। तो मैं ऐसे कवि के लिए एक बहुत ही अगर मैं दीपक कहूँ कि अगर आज आप अगर गीत सुनाते हो तो फिर मैं गीत की आपको भूमि दूँ। यदि आप आज पहले हास्य पढ़ना चाहते तो हास्य बताएं, आप जैसा चाहें। तो मैं तो ये चाहूँगा कि आज मैं आपको प्रारंभ आपको मैं एक विशुद्ध हास्य से करूँगा। कारण क्या कि मैं चावल की पतीली में से एक दाना दिखाना चाहता हूँ, फिर दूसरा दाना दिखाऊँगा, उससे आप पता चल जाएगा कि ये दीपक गुप्ता है क्या। तो दीपक गुप्ता है क्या, तो मैं राजा राजेंद्र राजा जी की चंद पंक्तियों के साथ मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा कि हाई कमान ने, क्योंकि चुनाव के बयार चल रही है, अभी एक फेस हुआ है, अगला जब ये टेलीकास्ट होगा तो हो सकता है 4 जून तक रिजल्ट आ चुके होंगे, लेकिन राजनीति किस प्रकार के रंग दिखती है, दिखाती है
कि हाई कमान ने भैया जी को पार्टी से निकाल दिया, यानी कि हीरे को कांच समझ नाली में डाल दिया। पर भैया जी ने भी हार ना मानी, झट पान की दुकान लगा ली। ये देख मेरी धर्मपत्नी बड़े दुखी स्वर में बोली, देखो जी भैया जी पहले अपनी सत्ता कोठी बंगला कार से चलाते थे और आज पान की दुकान चला रहे हैं। मैंने कहा रे बेवकूफ, ये पहले भी चूना लगाते थे और आज भी चूना लगा रहे हैं। आइए चूना लगाइए दीपक गुप्ता जी। सबसे पहले तो सतमोला कवियों की चौपाल के सभी दर्शकों का और प्रिय श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और जहां पर प्रवीण जी ने मेरी भूमिका के लिए पंक्तियां पढ़ी हैं, मैं वहीं से शुरू करता हूं। राजनीति का जिक्र किया उन्होंने, नेता का जिक्र किया। हाँ। तो चुनाव आने ही वाले हैं, आप जानते हैं। और मैंने कभी कहा था कि मदारी को जमूरे से शिकायत है। मदारी को जमूरे से शिकायत है, जमूरे को मदारी से शिकायत है। सियासत ऐसा जंगल है जहां दीपक शिकारी को शिकारी से शिकायत है, शिकारी से। और इसी कड़ी में कि हारा चुनाव जैसे ही वो दल बदल लिया, हारा चुनाव जैसे ही वो दल बदल लिया, ये सोच करके उसने अपना कल बदल लिया। मैंने कहा उसे कि तू किरदार को बदल, कपड़े बदल के कहने लगा चल बदल लिया, चल बदल लिया। और मैं तो कई बार बारीक बात कहता हूं, अपने श्रोताओं का आईक्यू भी चेक करता रहता हूं कि दोस्तों आदमी और नेता में एक बारीक अंतर होता है, और अंतर ये होता है कि आदमी तो कभी भी नेता बन सकता है। बाकी आप स्वयं अंदाजा लगाएं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। लेकिन आइए राजनीति के संदर्भ में कई बार क्या है कि सत्ता आती है, सत्ता जाती है, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। मैंने कभी कहा था कि ये गलत फहमी है केवल आपकी, वो आप नहीं जो आप समझ रहे हो, कि ये गलत फहमी है केवल आपकी, है हुकूमत आपके ही बाप की, और जूतियां गिनकर नहीं पड़ती मियां, अरे वाह, छांट लेना तुम भी अपने नाप की, तुम भी अपने नाप की। बहुत अच्छे। और आइए चुनावों का सिलसिला और संदर्भ छिड़ा है तो मैं वहीं से कुछ पंक्तियां देना चाहता हूं। देखिए, कवि किसी पार्टी विशेष का नहीं होता, कवि सत्य को उजागर करता है, जैसा देखता है वैसा लिखता है। मैं ध्यान चाहूंगा मंच का भी। पल में रत्ती, पल में तोला, पल में है ये माशा, पल पल में ही बदल बदल दल करते रोज तमाशा, पीवे राजनीति की भंग, करते संसद में हुड़दंग, करने फिर जनता को तंग, नेता आयो रे, हो नेता आयो रे, इलेक्शन आयो रे। चार कार संग लिए काफिला गोरी उठाकर झंडे, चार कार संग लिए काफिला गोरी उठाकर झंडे, दाएं बाएं आगे पीछे चलते हैं मुस्टंडे, दाएं बाएं आगे पीछे चलते हैं मुस्टंडे, चमचे पीट रहे ढिंढोरा, करने मोहल्ले का दौरा, दोनों हाथों लिए कटोरा, नेताया यो रे, इलेक्शन आयो रे। के राजनीति में भरे हुए हैं एक से एक मदारी, बारी बारी करना चाहे सब कुर्सी की सवारी, हो पनपी पेटों में हरियाली, फैली है चेहरे पर लाली, पनपी पेटों में हरियाली, छाई है चेहरों पर लाली, मन करता इनको दे गाली, नेताया यो रे, इलेक्शन आयो रे। ये दीपक गुप्ता भाई, मुझे जहां तक समझता हूँ ये कविता आपकी 25 वर्ष पुरानी, और लेकिन जब भी चुनाव आते हैं तब तक ये नहीं हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपकी इस कविता के अंदर जो ओम प्रकाश आदित्य जी की थी, एक कुर्सी बिचारी मैं किसको भरूं, जो घनाक्षरी में पूरा था, उसकी झलक मिलती है। आपको इसके लिए हार्दिक साधुवाद और जोरदार ताली। धन्यवाद आप सभी का। अब मैं जिनको सतमोला कवियों की चौपाल में जिनको मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, वह होते हैं देश के सुप्रसिद्ध, देश के ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जिनकी ख्याति है, ऐसे
किशोर अवस्था से, यानी कि आप बाल व्यास पीठ के आप उस पे पीठ पे रहे हैं, तब से आप भागवत कथा और राम कथा, शिव पुराण, इन सब कथाओं के माध्यम से आप सनातन की ध्वजा को आप फहरा रहे हैं और आप अपनी कथाओं के माध्यम से अनेक सामाजिक संदेशों को भी आप रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपका मेरा परिचय संबंध हुआ, वो ये हुआ कि आपने इतने बड़े प्रमुख संत होने के बावजूद भी आपने साहित्य परिषद संचालित सतमोला कवियों की चौपाल को आपने बहुत अपना आशीर्वाद प्रदान किया, स्वयं आगे बढ़ करके। आज भी ऐसा होता है कि जब भी आप दिल्ली होते हैं तो आपका मुझसे तुरंत संपर्क होता है कि प्रवीण जी, मैं आपके शो पर आना चाहता हूँ। तो और सबसे बड़ी बात है कि आप एक बहुत ही श्रेष्ठ कवि हैं, साहित्यिक कवि हैं। एक मंच कवि की बात नहीं कर रहा, मैं साहित्यिक कवि हैं। तो मैं ऐसे एक कवि मना आचार्य प्रवर बाल व्यास वेदांश महाराज जी को आमंत्रित करता हूँ, आप अपना इसी प्रकार का कवित्व आज सतमोला कवियों की चौपाल को प्रदान करें। बाल व्यास वेदांश जी। आप सभी को जय श्री राम। सर्वप्रथम मैं आदरणीय प्रवीण आर्य जी एवं समस्त गणमान्य बंधु, समस्त लोगों का सादर अभिवादन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी लोगों को मैं साधुवाद देता हूँ और बारंबार इस बात का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि मुझे इस अद्भुत सतमोला कवियों की चौपाल के कार्यक्रम में आने का सौभाग्य हुआ है और श्री ठाकुर जी की अनंत कृपा है। सर्वप्रथम मैं कुछ दोहों से शुरुआत करूंगा जो मेरी कविताओं का आधार स्तंभ बनेंगे। मैंने प्रायः अपनी कथाओं में इस बात पर बल दिया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा धरातल पे काम कीजिए, धरातल पे रहिए। तो मैंने बहुत पहले लिखा था कि भले पढ़ें सब लिखित कथाएं, भले पढ़ें सब लिखित कथाएं, लिए गुरु से ज्ञान, पर राम नाम बिनु बावरे कबहु न भय कल्याण। राम नाम बिनु बावरे कबहु न भय कल्याण। सदा ध्यान उसका धरो, करे जो चिंता मुक्त। सदा ध्यान उसका धरो, करे जो चिंता मुक्त। तज माया माधव भजो, यही निगमागम उक्त। तज माया माधव भजो, यही निगमागम उक्त। इसका कारण है क्योंकि शास्त्रों का आदेश है, विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। ये माया इतनी प्रबल है कि बड़े बड़े धुरंधर भी इसके सामने बंदर के समान नाचते हैं। तो मैंने इस विषय पर भी लिखने का प्रयत्न किया था कि विश्व मोहिनी शांभवी माया जिनका नाम। विश्व मोहिनी शांभवी माया जिनका नाम, सकल जगत को मोहना नियत है जिनका काम। नियत है जिनका काम न बच पाए कभी हरिहर। नियत है जिनका काम न बच पाए कभी हरिहर। संभल संभल कर चलो बड़ी ही कठिन है डगर। कहत दास वेदांश मनुज जो बचना चाहे। कहत दास वेदांश मनुज जो बचना चाहे। दीन बंधु भगवान का भक्ति पथ अपनाए। दीन बंधु बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और उसी भक्ति के मार्ग में मैं आप सभी को ले जाने का प्रयत्न करूंगा, क्योंकि ये ऐसा स्थान है जहाँ पर हास्य की भी सरिता बहती है, जहाँ वीर रस का भी उद्गम होता है। तो ये दिव्य प्रांगण है, पर भक्ति के बिना तो सब अपूर्ण है। तो मैं अपने उस रचना को सुनाने का प्रयत्न करूंगा। जब मैंने सर्वप्रथम भागवत पढ़ा था और गुरुदेव ने जो श्लोक बताया था, मैंने उसका अनुवाद किया था। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो इसी का अनुवाद मैं आपको बताता हूँ और फिर ज्ञान की गंगा में गोता लगाएंगे। जगत करता जगत पालक, वही संहार करते हैं। जगत करता जगत पालक,
वही संहार करते हैं। शरण में आए जो उनके त्रिविध तापों को हरते हैं। शरण में आए जो उनके त्रिविध तापों को हरते हैं। देव भाषा की परिभाषा सच्चिदानंद कहे जिनको। देव भाषा की परिभाषा सच्चिदानंद कहे जिनको। उन्हीं नंदलाल गोपाला का हम सब ध्यान करते हैं। उन्हीं नंदलाल गोपाला का हम सब ध्यान करते हैं। इसके आगे की कड़ी मैं सुनाऊंगा कि मेरा ये भगवान से लगन लगाने का उद्देश्य क्या है। बनू मुरली मनोहर श्याम के अधरों पे सज जाऊं। बनू मुरली मनोहर श्याम के अधरों पे सज जाऊं। अहो सौभाग्य सांवरिया के संग संग गीत मैं गाऊं। अहो सौभाग्य सांवरिया के संग संग गीत मैं गाऊं। जो इतनी श्रेष्ठता न दास में तो प्रार्थना प्रीतम। जो इतनी श्रेष्ठता न दास में तो प्रार्थना प्रीतम। बनाना पैर की जूती, बनाना पैर की जूती, चरण रज रोज मैं बहुत पैर की जूती, चरण रज रोज मैं पाऊं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं आचार्य प्रवर जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज आप हमारे शो पे आज हमारे पधारे हैं और आप जहां अपनी कथाओं के माध्यम से आप भक्ति का रस प्रवाहित करते हैं, भक्तों को उनकी भक्ति के नदिया में डुबकी लगाते हैं। और आइए चलते हैं, ऐसी ही एक हमारे बीच में कवित्री हैं जो लखनऊ से चल करके आई हुई हैं। उनका नाम होता है अनीता अरोड़ा। आइए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मेरा सभी को नमस्कार और साधना टीवी चैनल का खास विशेष रूप से मैं हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूंगी जी। और प्रभु श्री राम के चरणों में मैं 4 पंक्तियां सबसे पहले निवेदित करना चाहूंगी। जी, स्वागत है। श्री राम रहते हैं जिसके दिल में, श्री राम रहते हैं जिसके दिल में, उसे तो कोई गम ही नहीं है। श्री राम रहते हैं जिसके दिल में, उसे तो कोई गम ही नहीं है। रहता है साया सर पे हरदम, रहता है साया सर पे हरदम, कल की कोई फिक्र नहीं है। श्री राम रहते हैं जिसके दिल में, उसे तो कोई गम ही नहीं है। मैं एक गीत गुनगुना के सुनाना चाहूंगी जी। रिश्तों पे आधारित है, तो सुनिएगा, निवेदित करना चाहूंगी। मतलब की दुनिया मतलब के हैं लोग, निभाते नहीं हैं, जताते बहुत हैं। मतलब की दुनिया मतलब की है लोग, निभाते नहीं हैं, जताते बहुत हैं।
अरे दुनिया वालों संभल के रहना, बातों में मीठी बहुत सुंदर के नाना। अरे दुनिया वालों संभल के रहना, बातों में मीठी के नाना। अगला बंद सुनिए जी। मोहब्बत करोगे जितना भी ज्यादा, रुलाएंगे तुमको उससे भी ज्यादा। मोहब्बत करोगे जितना भी ज्यादा, रुलाएंगे तुमको उससे भी ज्यादा। नहीं है दिल उनका तुम्हारे जैसा, पत्थर भी क्या डला करते हैं। क्या बात। मतलब की दुनिया मतलब के हैं लोग, निभाते नहीं हैं, जताते बहुत हैं। बहुत सुंदर। कितना निभाओ नहीं ये निभाते, चलते हैं दिल को अपने ही बोलों से, बहुत जख्म देते हैं अपनों को ये लोग, बहुत सताते हैं भोलों को ये लोग, बहुत जख्म देते हैं अपनों को ये लोग, बहुत सताते हैं भोलों को ये लोग। मतलब की दुनिया मतलब के हैं लोग, निभाते नहीं हैं, जताते बहुत हैं। आखिरी बंद सुनिएगा जी। ऐसे फंसाते हैं जाल में मछली, जैसे तड़पती है बिन जल मछली। ऐसे फंसाते हैं जाल में मछली, जैसे तड़पती है बिन जल मछली। अजे इनसे तुम दिल ना लगाना, बातों में मीठी इनके नाना, करेंगे तमाशा बहुत एक दिन, दुनिया हंसेगी हंसेगा समाना। ला 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 ला, ला 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 ला। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ सतमोला कवियों की चौपाल में हमारा बहुत ही आनंद बढ़ाने के लिए, हर्ष व्याप्त करने के लिए आज हमारे बीच में बहुत ही देश के लब्ध प्रतिष्ठित फिल्मकार, फिल्म निर्माता, वृत्तचित्र निर्माता, मेरे बहुत ही अभिन्न साथी सतीश पांडे जी। सतीश पांडे जी
बहुत ही एक श्रेष्ठ फिल्मकार हैं। हम दोनों का साथ 2000 साल से भी पुराना, 2016 से भी पुराना हमारा साथ है। एक सतीश जी की सबसे बड़ी उपलब्धि जो मेट्रो के जनजीवन पर आपने बनाई है, कई डॉक्यूमेंट्रीज और कई, एक सबसे बड़ी बात है कि अभी हाल में ही पिछले जो नेशनल अवार्ड्स हुए हैं उसमें सतीश पांडे जी की दिल्ली मेट्रो पे बनाई गई डॉक्यूमेंट्री को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिलाया जा। जोरदार तालियों के साथ हम उनका अभिनंदन करते हैं। अभी हाल में ही, अभी 29 मार्च को आपकी एक बहुत चर्चित फिल्म रिलीज हुई है। फिल्म का नाम है बंगाल 1947। बंगाल 1947 देवेंद्र नाथ मंडल जी जो बंगाल के थे, बाद में विभाजन के बाद वो पाकिस्तान के कानून मंत्री भी बने, लेकिन उनका मोह भंग पाकिस्तान से हुआ, वो फिर वापस भारत में आ गए। लेकिन उनके एक छोटी छोटी एक भूलों के कारण देश का इतिहास एक बहुत रक्त रंजित हो गया। एक सीधे उस रक्त रंजित एक दृश्य को भी उन्होंने एक बहुत प्यारी सी एक प्रेम कथा के रूप में उन्होंने उसका प्रदर्शन किया। उसमें मोहन नाम का करैक्टर है, किस प्रकार से वो गांव में छोटे छोटे, चाहे वो जाति भेद हो, चाहे वो एक जिसको बोलते हैं ना जो ढोक डकौत जिसको बोलते हैं ना, जो डोम जाति के लोगों के साथ उनका किस प्रकार से उनको पढ़ाना, ये करना। और आपने, सबसे बड़ी बात है कि आपने इस फिल्म में जिस प्रकार से न्यू कमर्स को आपने मौका दिया, आपने उनसे काम जिस प्रकार से लिया और एक सफल फिल्म बन पड़ी, इसके लिए हम बात करते हैं। सबसे पहले सतीश पांडे जी का एक बार दोबारा हार्दिक स्वागत है। तो सतीश पांडे जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप, सबसे पहले मैं आपके जानना चाहता हूं, प्रारंभ आपका हम लोग से हुआ, तो हम लोग से आप कैसे जुड़े, आपका हम लोग में आपकी क्या भूमिका थी? सतीश पांडे जी बताएं। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूं आपका कि इतने पॉपुलर शो सतमूला कवियों के उस पर आपने मुझे बुलाया और मौका दिया कि मैं अपने बारे में कुछ कह सकूं। मैं रहने वाला नागपुर का हूं, बचपन से नागपुर में रहा और यहाँ पे जब मैं आया तो स्कूलिंग यहाँ पे की, लेकिन बचपन से ही मेरी एक हॉबी थी फोटोग्राफी। और फोटोग्राफी का इतना शौक था कि स्कूल में, कॉलेज में, फोटोग्राफी क्लब में मैं हमेशा जुड़ा रहता था। तो मैंने सोचा क्यों ना इस हॉबी को मैं अपना प्रोफेशन बना दूं। और ये सबसे बड़ी बात होती है कि जिस चीज़ की आपकी लाइकिंग होती है, अगर उसी को आपने प्रोफेशन बना लिया तो उसमें मज़ा कुछ और ही आता है। तो इस तरह से मैंने जब ग्रेजुएशन करके मैं चाह रहा था कि पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में मेरा एडमिशन हो जाए, तो मैंने परीक्षा दी, इंटरव्यू के लिए गया, लेकिन इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हो पाया। तो कोई बात नहीं, उसके बाद एक और कॉलेज था, सेंट जेवियर्स कॉलेज बॉम्बे में, वहाँ पे मैंने एक कोर्स किया और उसके बाद चाहता था कि मैं बॉलीवुड में काम करूं, लेकिन पिताजी, हमारे माताजी ने कहा कि नहीं भाई, अब बॉम्बे बड़ा गंदा शहर है, आप दिल्ली आके ही कुछ करो। तो दिल्ली आके मैंने शुरुआत की। उतने में ही कि दूरदर्शन पे एक, हम लोग नहीं, दूरदर्शन पे एज ए कैमरामैन की नौकरी मैंने ली और 3 साल नौकरी करने के बाद उसको टेक्नोलॉजी काफ़ी चेंज हो रही थी, एशिया का वक्त था, तो मुझे फिर भेजा गया पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग के लिए। तो वो वीडियो की ट्रेनिंग थी। वो करने के बाद जब वापस आया तो मुझे एक दिन मंडी हाउस में ही किसी ने कहा कि आपको पी कुमार वासुदेव जी बुला रहे, जो हम लोग के डायरेक्टर थे। तो मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि उस वक्त दिल्ली में बहुत ज़्यादा टेक्निकल एक्टर नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। तो वो एक ऐसे उसकी खोज थी कि कोई मिले। उनका कैमरामैन या डीओपी जो होता था वो बॉम्बे से आता था, तो उसके लिए उनको कभी फ्लाइट लेट होगी और यहाँ पे तो शिली शोज होने हैं, तो उन्होंने कहा कि आप आएंगे, एक बार ट्राई कीजिए। तो मैंने फिर शुरुआत की। तो करीब 156 एपिसोड होते थे, उसमें से करीब 150 एपिसोड मैंने लगातार करीब 1.5 साल 2 साल ये हम लोग का पूरा छायांकन एज अ चीफ कैमरामैन डीओपी मैंने किया और बड़ा मज़ा आया। इतनी सारी कहानियाँ, इतनी सारे उसके किस्से हैं, क्योंकि हम लोग ऐसा एक सीरियल था जो एक परिवार की तरह सब, बिल्कुल हर परिवार में, मतलब मैं जब घर अपने वापस जाता था तो लोग मेरे लिए इंतजार करते थे कि भाई ये बता दो कल क्या होने वाला, दादी की डेथ होगी, ये तो नहीं होने वाला, ऐसा तो नहीं होने वाला। तो एक रास्ते खाली होते थे जब हम लोग आता था, तो उससे बड़ा एक वो मिला। और हम लोग करने के बाद मेरे पास
फुर्सत ही नहीं थी। सतीश जी, मुझे ध्यान आता है हम लोग का, क्योंकि जिस टाइम हम लोग सॉप ओपेरा शुरू हुआ था उस समय मैं खुद गांधर्व महाविद्यालय से मैं संगीत विशारद का मेरा सेकंड ईयर था। उस समय पूरी हम लोग की टीम कोरस जो सॉन्ग होता था ना उसके लिए उनको लिए कंपलसरी था कि वो करना। तो वो गांधर्व विद्यालय में चाहे वो सीमा भार्गव हो, चाहे वो आसिफ शेख हो, हाँ ये सब सारे लोग आते थे। तो उनसे मेरा भी परिचय हुआ। फिर बाद में फिल्म में हमारे साथ अजीज कुरैशी वगैरह सारे जो इंस्पेक्टर खान वगैरह बनते थे, सब मिलना जुलना हुआ। और वो एक बहुत मतलब मैं जहाँ तक मानता हूँ कि वो आपकी लाइफ का माइलस्टोन रहा है। बिल्कुल माइलस्टोन रहा है। और लाइफ का एक ऐसी स्थिति थी कि मतलब वो परिवार ऐसा बन गया था। पूरे करीब हम 40 लोग थे, जो एक्टर हो गए, टेक्नीशियन हो गए। तो ऐसा लगता था कि पूरा परिवार है। और हर मतलब शाम को 4 बजे हम मंडी हाउस से चलते थे, उस वक्त मेटाडोर चलती थी। मेटाडोर से लेके स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का स्टूडियो होता था उन दिनों गुड़गांव में। काफ़ी बड़ा स्टूडियो होता था, योग के लिए वो स्टूडियो नहीं था, लेकिन उस वक्त हम उसको यूज़ करते थे। बहुत बड़ा स्टूडियो था। अच्छा, हम लोग की शूट वहाँ पे होती थी। अच्छा। और ये आज जानकारी अलग मिली आज। तो 7 बजे शूट शुरू होता था, रात के 12-1 बजे 2 बजे तक अलग अलग किस्से मतलब सीन्स जितने भी होते थे वो शूट कर। पहले शो जो था वीक में एक बार ही बनता था, लेकिन इतना पॉपुलर हुआ कि इसको दूरदर्शन ने कहा, नहीं इसको सरकार ने कहा कि इसको हफ्ते में 3 बारी कीजिए। और उसमें बहुत सारे आप अगर देखें तो इतना पॉपुलर हो गया था, उसके द्वारा बहुत सारे सोशल मैसेजेस देने की कोशिश की। बिल्कुल बहुत सारी सोशल मैसेजेस दिए कि परिवार में क्या होना चाहिए, एक संयुक्त परिवार में कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती है और इसे कैसे उलझो। क्योंकि ज़्यादातर उस वक्त एक संयुक्त परिवार। सतीश जी, ये तो मैं वाकई में कहते हैं। इसके बाद आप अगला आपका पड़ाव क्या रहा? जैसे ही हम लोग शूट किया तो मेरे पास बहुत सारा काम था। मतलब 30 दिनों में 60 दिनों का काम था, इतना काम था। तो मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। और फिर काफ़ी काम किया मैंने 1-2 साल। लेकिन उसके बाद एक ऑफ़र और मिला। मास कम्युनिकेशन सेंटर खुल रहा था जामिया में, तो वहाँ पे मैंने अप्लाई किया। और उसके द्वारा मुझे एज अ लेक्चरर और सिनेमेटोग्राफी का वो दिया गया पद। तो वहाँ मैंने करीब 5-6 साल काम किया और काफ़ी स्टूडेंट्स को पढ़ाया। मतलब आपकी फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री कौन सी रही? अच्छा, फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री जब छोड़ा मैंने तो सबसे पहले मुझे डॉक्यूमेंट्री मिली सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की। तो ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज काफ़ी शुरू हुई। और उसके बाद मैंने काफ़ी यूनिसेफ और WHO के लिए काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाया। कुछ लोग तो मुझे कहते थे जच्चा बच्चा फिल्म मेकर अब क्योंकि इतनी सारी बच्चों के ऊपर और इतनी सारे मैं डॉक्यूमेंट्री। लेकिन उसके बाद थोड़ा थोड़ा और भी कई तरह की डॉक्यूमेंट्री बनाई। तो फिर एक डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई थी यूनिसेफ के लिए अर्बन पावर्टी के ऊपर। तो वो जिरीमा में दिखाई गई उस डॉक्यूमेंट्री को। तो यहाँ के जो सेक्रेटरी थे अर्बन डेवलपमेंट, उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्री देखी और उन्होंने आके मुझे यूनिसेफ के थ्रू बुलाया कि भाई ये डॉक्यूमेंट्री देखिए, आपने अर्बनाइजेशन पे बहुत काम किया हुआ और बहुत डिटेल में काम किया हुआ है आपने, तो क्यों ना आपको मैं एक मौका देता हूँ कि हमारी दिल्ली को एक मेट्रो की ज़रूरत है। तो आप एक ऐसी फिल्म बनाइए जिससे पता चले कि दिल्ली को मेट्रो की ज़रूरत क्यों है और उसका क्या लाभ होंगे। और इससे हम फंड रेजिंग भी कर पाएंगे, क्योंकि इतनी सारी पैसे कहाँ से आएंगे। बिल्कुल। तो वर्ल्ड बैंक से या किसी और जायका से हम पैसा लेना। इसका मतलब ये कि जो मोदी जी का जो एक तरह से स्टार्टअप है ना, वो आपसे शुरुआत है माना जा सकता है। क्योंकि आज मेट्रो एक दिल्ली की नहीं पूरा इंडिया की लाइफलाइन बन चुकी है। जी। तो उसके बाद जब फिल्म बनाई तो काफ़ी 1 साल लग गया फिल्म बनाने के बाद। तो जब ये फिल्म को दिखाया गया, सब काफ़ी लोगों ने सराहा इसको। तो एक दिन जब फिल्म खत्म होने के बाद सेक्रेटरी थे वो, उन्होंने मुझे बुलाया कि सर आए आप मैंने कहा सर डॉक्यूमेंट्री ख़त्म होगी, अब क्या करें, आप आइए तो सही। तो फिर मुझे बुलाया गया। तो मुझे उन्होंने मेट्रो मैन श्रीधरन से मुलाकात करवाई। उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ इतना ही अंग्रेजी में कहा उस वक्त कि दिस बॉय हैज़ वर्क वेरी हार्ड, प्लीज़ टेक केयर ऑफ हिम। तो उसके बाद श्रीधरन साहब के साथ कम से कम मैंने 15 या 20 साल, जब तक वो रहे, और अब भी मेट्रो का काफ़ी काम करता हूँ। तो अब मैं मेट्रो मैन फिल्म मेकर हो गया हूँ। और मुझे इसके लिए मतलब 2 नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। 2011 में मुझे एक फेज़ 1 का नेशनल अवार्ड था, उसको मिला। और अभी हाल ही में फेज़ 3 के ऊपर प्रेसिडेंट का नेशनल अवार्ड मिला। और मैं बड़ा खुश हूँ और बड़ा अच्छा लगता है। मैं सिर्फ नाम बोल ली दिल्ली मेट्रो, बल्कि लखनऊ, मुंबई, पुणे, नागपुर, सब जगह के मेट्रो के लिए फिल्में बनाता हूँ। अभी जो दिल्ली मेरिट बन रही है या बुलेट ट्रेन बन रही है, ये सब के मैं वो करता हूँ। तो एक तरह से मज़ेदार। लेकिन एक हो क्या रहा था कि ये मेट्रो का काम चल ही रहा है, लेकिन कोविड का टाइम था। तो कोविड टाइम में
हम खाली थे, काफ़ी खाली थे। तो मेरे बेटा जो था वो हम लोगों का ऑफिस बॉम्बे में वो संभालता था, वो भी यहाँ आया हुआ था। तो उनके दोस्त थे एक आकाश आदित्य लामा, तो उनका कोई प्ले एडिट करना था। तब खाली बैठे, हमने कहा चलो आकाश जी आप आ जाइए, हम प्ले एडिट करते, कुछ तो टाइम पास हो ना। तो वो प्ले देखा तो मेरे बेटे ने कहा कि पापा इसके ऊपर फीचर फिल्म बनाते हैं। तो हम तीनों की तिगड़ी बनी और हमने कहा नहीं, बंगाल 1947। तो बंगाल 1947 की शुरुआत हुई। तो ये इसका पहला टाइटल ये प्ले था जिसका नाम था शबरी का मोहन। तो ये कहानी ऐसी, एक कहानी ऐसी एक्चुअली इसका जो एक तरह से जो थिएट्रिकल जो नाम था वो शबरी का मोहन। ओके। उसको हमने चेंज किया क्योंकि फिल्म के लिए कुछ और भी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो जरूरत होती है। एक ये प्रेम कथा तो है, लेकिन साथ साथ राष्ट्रभक्ति की भी एक भावना इसमें है। प्रेम कथा है और राष्ट्रभक्ति भी है इसके अंदर। तो ये 1947 की कहानी है जिसमें कि एक विलेज जो ना उसको पता नहीं था कि वो हिंदुस्तान में रहेगा या पाकिस्तान में रहेगा, तो वहाँ पे एक लव स्टोरी थी और एक ऊंची जात वाले लड़के और मोहन और एक नीची डोम की बेटी शबरी, उसकी कहानी थी। तो इसके द्वारा हमने काफ़ी सोशल मैसेजेस डालने की कोशिश की है। ये सिर्फ एक आम फिल्म नहीं है जो आपको कमर्शियल फिल्म है जो पैसे कमाने के लिए हमने बनाई है, पर इसको हमने बनाया काफ़ी सोशल। बहुत बड़ा हाईली रिस्क लिया आपने। मैं पूरी फिल्म आपने स्पेशल उसको हटके कर, जिंदगी में कुछ हटके करने की हमेशा आदत रही है मुझे। तो हो सकता है मैं सफल हूँ या ना हूँ, लेकिन मैं हटके कुछ काम नहीं सफल तो कह रहा है सतीश जी। तो आपकी वो फिल्म बहुत कुछ कहती है जी। तो उसमें हमने दिखाया है कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, छोटी जाति बड़ी जाति नहीं होती, और भी कई पॉलिटिकल वो थी जो हमको लगा कि उसमें 2 सुंदर गाने अभिषेक ने जो है अभिषेक रे जिन्होंने गुलजार की एल्बम बनाई, बहुत शानदार, बड़ा कर्णप्रिय है। मैं उनको करीब 25 साल से जानता हूँ और बड़े बड़े फिल्मों की करती है। मैंने कहा मेरे पास पैसा नहीं है भाई, तुझे करना है। उन्होंने कहा मैं सतीश जी आपके लिए करता हूँ। तो उन्होंने पूरा म्यूज़िक दिया और बहुत अच्छी फिल्म निकल के आई है। अभी देखते हैं इसको किसी OTT प्लेटफॉर्म पर डालने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। हो सकता है भगवान के द्वारे तो सफल रहेंगे। नहीं, एक तो मैं सबसे बड़ी बात है कि आकाश आदित्य जी का डायरेक्शन, और सबसे बड़ी बात है कि मैंने पूरी फिल्म में स्क्रीनिंग आपके देखी, इसमें फिल्म को देखा तो इसमें जो वाकई में जो प्लेबैक सिंगर जो आपने लिए वो भी बड़ा शानदार, गाने के जो बोल हैं बड़ा वो भी शानदार, और सबसे बड़ी बात है कि जो आपका जो फिल्म का नायक है ना मोहन, वो जिस ढंग से बिक, तो वो भी बच्चा बिल्कुल नया लिया आपने, अंकुर अरमाम को। और बच्चों से तो मैं नहीं मिला, अंकुर से मैं खुद मिला। ये आपने इन बच्चों को चयन कैसे करा? सबसे पहले मैं तारीफ करना चाहता हूँ आकाश जी की रिसर्च, क्योंकि इतनी बड़ी फिल्म बनाने के लिए आपको रिसर्च चाहिए और वो भी ऑथेंटिक चाहिए। उन्होंने कई डॉक्टर अंबेडकर की किताबें पढ़ी, कई सारी किताबें पढ़ी, उसके बाद इसको स्क्रिप्ट में ढाला गया। जहाँ तक ये था कि अब हम दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि भाई 1947 एक पीरियड फिल्म है, बस पीरियड को 1947 को कैसे दिखाया जाए। हम बंगाल गए, हम काफ़ी जगह गए, तो हमें छत्तीसगढ़ में कवर्धा के पास ऐसी एक जगह मिली, क्योंकि क्या हुआ कि जब पार्टीशन बांग्लादेश का पार्टीशन हुआ तो काफ़ी बंगाली लोग वहाँ से छोड़ के छत्तीसगढ़ में आ गए थे। तो वो अभी तक उनके पुराने घर हैं, अभी तक वहीं रहते, तो हमने उसी लोकेशन को चूज़ किया। अब जहाँ तक कास्टिंग की बात है, हमने मोहन जो इसका कैरेक्टर लिया है अंकुर, वो फिल्म इंस्टीट्यूट से पास आउट है, तो उस टेस्ट लिया तो बहुत अच्छा लगा। फिर हमने एक हीरोइन को भी मतलब नायिका के लिए रोल के लिए किया था, लेकिन समहाउ वो 1-2 दिन शूटिंग करने के बाद उसका वो फिट नहीं लगी, तो एक लोकल बंदी वहाँ से राजनांदगांव से थी, बहुत अच्छी सुरभि करके एक बच्ची थी, तो वो बिल्कुल कैरेक्टर में हमने लिए और उसने बहुत अच्छा रोल किया। और एक खुशी की खबर ये है कि जैसी ये फिल्म की उसको पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल गया। मतलब ये बहुत ही कम होता है कि बहुत अच्छा कि पूना फिल्म इंस्टीट्यूट जैसी जगह में एडमिशन मिल जाना। इस फिल्म की वजह से उसको एडमिशन भी मिला। और बाकी नायक जो आपने देखा होगा खसरा में, लगान में से वो थे, मानिक शाह थे, तो वो अच्छे रोल किए लोगों ने और अपने दिल से काम किया और पूरी मेहनत से, शिद्दत से हमने 30 दिन की पूरी शूटिंग की है। करीब 80 लोगों की टीम थी हमारी, तो सबका आना जाना, खाना पीना, रहना। नहीं, मैं जो आपने कुछ जगह स्पेशल स्क्रीनिंग की, मुझे इस फिल्म की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आज ये तो मानते हैं कि ट्रेंड बन गया। ट्रेंड इसलिए बना है
कि सरकार की ऐसी फिल्मों के प्रति सकारात्मक दृष्टि। पहले क्या होता था, सरकारी पक्ष ऐसी फिल्मों को बैन करने के लिए ज़्यादा करता था, और ये आज हमारे लिए बड़ा ही बहुत अच्छा एक उर्वरा ज़मीन बन चुकी, जिसको बोलते हैं ना बिल्कुल, कि अब ऐसी फिल्मों की डिमांड भी बढ़ी है, लोग देखना भी चाहते हैं ऐसी फिल्मों को। जी, मैं आपको क्योंकि मैं और प्रवीण जी करीब ऑलमोस्ट 2016 के बाद मैं 2014 से हूँ। हमारा फिल्म फेस्टिवल होता है गोवा में, सबसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, तो मैं कई उनकी समितियों में जूरी में रह चुका हूँ, तो हमें कई फिल्में देखने का मौका मिलता है। जैसे प्रवीण ने कहा कि भाई दिन में 4-4, 5-5 फिल्में देखने पड़ते हैं, किसी भी कंट्री में भाषा भी समझ में नहीं आए फिर भी सबटाइटल से, और वो फिल्में देख के काफ़ी आपको एक तरह से एनर्जी आ जाती है। तो ये एक दिल में तहाई की फिल्म बनानी चाहिए, चाहे कैसी भी हो, तो बस उसी की एक उत्पत्ति थी और हुआ। और आप हमारे शो पे आए सतीश जी, आपको कैसा लगा? ये नए बच्चों को आपने सम्मानित किया, कोई पूरे भारत से, देश भर से लोग आते हैं, और इस टीवी शो का जो एक पैटर्न रहा है कि हमने उस, जैसे आपकी यात्रा है वही यात्रा लगभग उस जैसी अपनी है, कि जब हमारे पास इतने संसाधन भी नहीं थे तो हमने इसको शो को शुरू किया, और उस समय मोबाइल युग नहीं था, ना फेसबुक था, ना व्हाट्सअप था, और केवल एक सिंपल एक कॉल हुआ करती थी। कॉल भी मेरे ख्याल से 32 रुपये आउटगोइंग और 16 रुपये इनकमिंग होती थी। उस युग में हमने ये शो शुरू किया था, और आज हमारा 15,000 से ऊपर ये बहुत बड़ी उपलब्धि है प्रवीण जी की। ये जो अपना सतमोला कवियों का सम्मेलन है, ये आज 2 दशक से ज़्यादा चल रहा है। नॉर्मली हर सीरियल या हर कोई धारावाहिक जो है एक आध साल के ऊपर नहीं जाता, लेकिन आपकी हिम्मत है जो आपने कंटिन्यू किया 20 साल से, पूरे टीम की। देखो, कोई भी काम टीम के बगैर नहीं होता, एक अकेला आदमी कुछ नहीं, एकला चालो नहीं चलता यहाँ पे। फिल्म मेकिंग में या पूरे टेलीविज़न इंडस्ट्री में आपको एक टीम को साथ लेके चलना पड़ता है, और आपने ये बहुत अच्छा किया कि करीब 20 सालों से और 15,000 कवि आपके साथ जुड़े हुए हैं, और आप यंग लोगों को वो चीज़ें सुनाते हो, दिखाते हो जो खुद उनकी कलम चलती है और लिखना शुरू करती है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि आपको बहुत बहुत बधाई, और इस काम को जारी रखिए। आप में वो शक्ति है, आप में वो लगन है जो आप ये कर सकते हैं। हार्दिक आभार। एक्चुअली क्या है सतीश भाई, कि ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपकी भी विनम्रता है कि आप एक इतने छोटे से शो पर हमारे बच्चों को उत्साह बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए आप हमारे बीच में आए। आपका हार्दिक आभार, धन्यवाद। सतमोला कवियों की चौपाल में आज हमने जिन लोगों को सुना, आपने आज सतमोला कवियों की चौपाल का जब ये प्रसारण हो रहा होगा, उस समय लगभग जून की, जिसको बोलते हैं जेठ की गर्मी शिखर पर होगी। ये जो कविताएं आपको बहुत शीतलता प्रदान करेंगी, चाहे वो आचार्य जी की कविता हो, चाहे वो दीपक गुप्ता जी की कविता हो, चाहे हमारे युवा साथी प्रशांत अवस्थी प्रखर की कविता हो। तो मिलते रहिए, देखते रहिए सतमोला कवियों की चौपाल। अभी लेते हैं एक अंतराल, व्यावसायिक अंतराल के साथ मेरे साथी प्रबल प्रताप सिंह राणा, प्रशांत अवस्थी के साथ आप जुड़े रहें सतमोला कवियों की चौपाल में। मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का पचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट, तो हर चीज बचेगी आसानी से। Satmola celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन।
साथियों, अंतराल के बाद में एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम सतमोला कवियों की चौपाल में। और आज इस कवियों की चौपाल में एक ऐसी भूमि जहां पर रसखान जैसे महान कवियों ने जन्म लिया और उन्होंने जब छंद विधान को लिखा तो कहीं ना कहीं उन्हीं की एक अगली पीढ़ी के, या कहूं उनके जो साहित्य है उस साहित्य के एक ध्वजवाहक के रूप में उन छंदों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच में मुंबई से सुखमिला अग्रवाल जी आ रही। आइए उनका जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सबको नमन करती हूं और साधना टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं मुझे अवसर देने के लिए। मैं रामचंद्र जी पे अपने कुछ उद्गार पेश कर रही हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। बड़े दिन बाद ये अद्भुत हमें पैगाम आया है, बड़े दिन बाद ये अद्भुत हमें पैगाम आया है, किया संघर्ष मुद्दत से वही अब काम आया है, किया संघर्ष मुद्दत से वही अब काम आया है। विराजे हैं अयोध्या में हमारे राम राजा बन, विराजे हैं अयोध्या में हमारे राम राजा बन, मिला सौभाग्य जीवन को दरस अविराम पाए हैं, मिला सौभाग्य जीवन को दरस अविराम पाया है। बहाते थे नयन व्याकुल विरह की पीर बरसों से, बहाते थे नयन व्याकुल विरह की पीर बरसों से, कृपा से आज अब इनको जरा विश्राम आया है। बहुत सुंदर। कृपा से आज अब इनको जरा विश्राम आया है। सितारों से सजी नगरी बड़ा प्यारा नजारा है, सितारों से सजी नगरी बड़ा प्यारा नजारा है, जरा ठहरो करो दर्शन अयोध्या धाम आया है, जरा ठहरो करो दर्शन अयोध्या धाम आया है। जगत सारे ने देखा है लला की ताज पोशी को, जगत सारे ने देखा है लला की ताज पोशी को, मची है धूम दुनिया में भला परिणाम आया है। बहुत सुंदर। मची है धूम दुनिया में भला परिणाम आया है। अब एक प्रेम पे गीत गाना चाहती हूँ। जी जी, स्वागत है। प्रेम गाती हूँ मैं, प्रेम जीती हूँ मैं, प्रेम के पृष्ठ पर प्रेम गढ़ती हूँ मैं, डूब कर प्रेम में जब मैं तिरने लगी, डूब कर प्रेम में जब मैं तिरने लगी, कृष्ण की राधिका बन संवरती हूँ मैं, कृष्ण की राधिका बन संवरती हूँ मैं। अब धरा में गगन में छलकती हूँ मैं, कृष्ण की बांसुरी सी महकती हूँ मैं। अगला बंद सुनिएगा। जी, स्वागत है। साधना में तपी, साधना में जली, साधना में हंसी,
साधना में खिली। राग की रेत पर जब हुई मैं दफन, राग की रेत पर जब हुई मैं दफन, तब ही ने है नदी मुझ में आकर मिली, तब ही ने है नदी मुझ में आकर मिली। प्रेम के मगन अब चहकती हूँ मैं, प्रेम पी के मगन अब चहकती हूँ मैं। कृष्ण की बांसुरी सी बहकती हूँ मैं। और अंतिम बंद है जी, स्वागत है। राधिका बन गई प्रेम में जब पड़ी, राधिका बन गई प्रेम में जब पड़ी, प्रेम की हथकड़ी राधिका बन खड़ी, प्रेम की हथकड़ी राधिका बन खड़ी। अब न कोई खता अब न कोई सजा, अब न कोई खता अब न कोई सजा, पाँव की बेड़ियाँ खुद ब खुद खुल पड़ी, पाँव की बेड़ियाँ खुद ब खुद खुल पड़ी। अब सदा हर घड़ी कुछ निखरती हूँ मैं, अब सदा हर घड़ी कुछ निखरती हूँ मैं। कृष्ण की बांसुरी सी संवरती हूँ मैं। बहुत ही शानदार आपने रामलला के आगमन पर खुशियों भरा संदेश दिया। तो वहीं कृष्ण को प्रेम का, और मैं समझता हूँ कि प्रेम का इससे बेहतर कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। कृष्ण पर प्रश्न उठाना सरल है, लेकिन स्वयं में कृष्ण के जीवन का एक अंश भी जीना उतना ही कठिन है। बेटियां और भारतीय बेटियां शौर्यता में, वीरता में कभी भी पीछे नहीं हटती हैं। वो अपनी स्वयं की रक्षा करने के लिए, अपने देश की रक्षा करने के लिए अपने स्वयं के प्राणों को न्यौछावर करने में भी कभी पीछे नहीं रहती हैं। मैं इस भारत की उन नारियों को, उन शक्ति स्वरूपा नारियों को नमन करता हूं। और इसी साधना को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच में शाहजहांपुर से सुमन पाठक जी आ रही हैं। आइए आमंत्रित करते हैं उनको आप सबकी जोरदार तालियों से। प्रणाम करती हूँ आप सभी को, और साधना चैनल का बहुत बहुत आभार कि इस काव्य यज्ञशाला में मुझे भी एक आहुति डालने का अवसर मिला जी। और चूंकि मैं एक गृहिणी हूँ तो बात गृहिणियों से ही शुरू करती हूँ। गृहिणियों की मनः स्थिति तक जहाँ तक पहुँच पाई हूँ, अगर आपको लगे कि मैं पहुँच पाई हूँ कहीं हद तक तो आशीर्वाद दीजिएगा जी। कि पूरे घर का ध्यान है और दिखे बस काम, गृहिणी बनकर रह गई नहीं किया कुछ नाम, नहीं किया कुछ नाम, रही परिवार संभाले और साल बीतते गए झाड़ते घर के जाले, किंतु कभी इस ओर न हमने ध्यान लगाया, हमें भी कुछ खास इसे फिर क्यों बिसराया। सभी गृहिणियों को कुछ संदेश देना चाहती हूँ। सभी गृहिणियों, आज से मान लो मेरी बात, थोड़ा समय गुजार लो तुम अपने भी साथ। कुकर की ये सीटियां चिढ़ा रही दिन रात, चकला बेलन ही मिले शिक्षा की सौगात, शिक्षा की सौगात के मिलते हरदम ताने, कहते घर में पड़ी पड़ी करती हो बहाने। तभी एक दिन मन को हमने पुनः जगाया और गही लेखनी हाथ शौक फिर से चर्राया। अरे माना हमको लोग कहेंगे अब नौसिखिया, इस उम्र में माना हमको लोग कहेंगे अब नौसिखिया, अरे हमें नहीं परवाह मिले जब मन की खुशियां। और चूंकि चुनाव का मौसम चल रहा है जी जी, तो कुछ चुनाव पर क्यों ना हो जाए। जी, स्वागत है आपका। मैं चाहती हूँ सभी लोग मतदान करें। बहुत हमारा अधिकार ये मिला है लोकतंत्र में, तो उसका निर्वाह करें।
हर जाति लिंग भेद को दिल से मिटाइए, हर गीत मीठा होता है गर गुनगुनाइए, हर गीत मीठा होता है गर गुनगुनाइए। मौसम है चुनावी ये जनता का स्वयंवर, मौसम है चुनावी ये जनता का स्वयंवर, किसके गले में आएंगे जयमाल डालकर, किसके गले में आएंगे जयमाल डालकर। चुनिए चुनिए जरा संभल कर धोखा न खाइए, हर गीत मीठा होता है गर गुनगुनाइए। और वैसे तो कोई नहीं दिखता और चुनाव के टाइम सब पार्टियां निकल पड़ती हैं, चाहे कुछ भी हुआ हो, चाहे कुछ जनता के साथ ना किया हो, तो कुर्सी के लिए इनकी टोलियां निकल पड़ी। मौसम है हज का कितनी बिल्लियां निकल पड़ी, मौसम है हज का कितनी बिल्लियां निकल पड़ी। गिनवा सको तो इनके चूहे गिनाइए, हर गीत मीठा होता है गर गुनगुनाइए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हर गीत मीठा होता है गर गुनगुनाइए। और अंतिम बंद जी कि अधिकार और कर्तव्य का निर्वाह कीजिए, कुछ स्वयं की कुछ देश की परवाह कीजिए, कुछ स्वयं की कुछ देश की परवाह कीजिए। मतदान पहले बाद में जलपान पाइए, हर गीत मीठा होता है गर गुनगुनाइए। बहुत सुंदर। और एक गीत प्रस्तुत करती हूँ कि आज का हमारे इतिहास को बहुत तोड़ मरोड़ कर हमारे नौनिहालों को बताया गया है, उस पे मैंने लिखा है कि भारत का गौरवशाली इतिहास सुनाने आई हूँ, और बूंदें कुछ इस स्वर्ण कलश से मैं छलकाने आई हूँ, बूंदें कुछ इस स्वर्ण कलश से मैं छलकाने आई हूँ। और राम के आदर्शों का डंका सकल विश्व में गूंज रहा, राम के आदर्शों का डंका सकल विश्व में गूंज रहा, और कृष्ण के उपदेशों को सकल विश्व है पूज रहा, और कृष्ण के उपदेशों को सकल विश्व है पूज रहा। बुद्ध शांति संदेश लिए पूरी दुनिया में घूमे थे, त्याग और तप के बल पर हम दुनिया भर से ऊंचे थे। तो विश्व गुरु था भारत अपना यह बतलाने आई हूँ, बूंदें कुछ इस स्वर्ण कलश से मैं छलकाने आई हूँ। यहाँ का धन वैभव पूरी दुनिया को बहुत लुभाता था, यहाँ का धन वैभव पूरी दुनिया को बहुत लुभाता था, और रत्न जड़ित मंदिर प्राचीरें देख शत्रु ललचाता था। गौरी गजनी तुर्क सिकंदर के छक्के थे छुड़ा दिए, और भारत से गोरे भी इस भारत से वीरों ने मेरे भगा दिए। तो ऐसी सोने की चिड़िया का वैभव गाने आई हूँ, बूंदें कुछ इस स्वर्ण कलश से मैं छलकाने आई हूँ, शून्य विश्व को दिया। बहुत ही शानदार कविताओं का संयोजन आपने प्रस्तुत किया। आपने पहली कविता को जब प्रस्तुत किया तो आपने कहा कि हमें सिर्फ गृहिणी बन करके नहीं रहना है। हाँ, ये बात अलग है कि आप कितने भी पढ़ जाएं, लेकिन एक सही मायने में कर्तव्य का निर्वहन भी करना है, तो घर भी चलाना है, और घर चलाना है तो वह भी हमारा आपका कर्तव्य है, उसको भी पूरा करना है। लेकिन कहीं आप बिल्कुल ये मत मानिए कि नौकरी करना ही अपने आप में एक सफल और कामकाजी होना है। आप घर बैठकर भी
कई अनेकों प्रतिभाओं को लेकर के आगे आ सकती हैं। हमारे बीच में हरदोई से आज पधार चुके हैं देवेंद्र सिंह चौहान। सुरेश जी, मैं आमंत्रित करता हूं उनको आप सबकी जोरदार तालियों के माध्यम से। नमस्कार, सभी का अभिनंदन। माँ वाणी के पावन चरणों में एक छंद निवेदित है कि सरस सुबोध सुर सौम्यता सुहानी सुचि, मन में मसालो मंजू ममता जगाए माँ। कमल निकुंज कल कविता कलित काव्य, मधुप मधुर मनु महिमा सुहाए माँ। मेरे मन मंदिर में ममता मई है माँ, तो कर उजियार निसे मोह की मिटाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ज्योत्सना जगाए विधु, फूले फले प्रेम जग, कविता में कंचन की चमक दिखाए माँ। कविता में कंचन की चमक दिखाए माँ। एक इतिहास से लेते हैं जी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां, दो चरित्र एक छंद के माध्यम से। आप देखें, आप सब प्रबुद्ध वर्ग बैठा हुआ है कि बार बार रोक टोक करिए न अशफाक, तेरे मेरे रास्ते अलग देख लीजिए। जूझना फिरंगियों से शिशुओं का खेल नहीं, और धार तलवार की सलाह नेक लीजिए। और बांध कर शीश पर निकला कफन, यह चीर कर आत्मा में देश देख लीजिए। बहुत सुंदर। कि भावुक हो अशफाक, कहा सुन मेरी बात, राष्ट्र यज्ञ हेतु लिख शीश एक लीजिए। राष्ट्र यज्ञ हेतु लिख शीश एक लीजिए। एक छंद, चूंकि मेवाड़ प्रताप पुस्तक हमारी प्रकाशित हो चुकी, उसका एक छंद निवेदित करते हैं। जब बेटी चंपा वहाँ जंगल में है और बाल चपल स्वभाव से राणा प्रताप से पूछती है कि आप कैसे राजा हैं जी, तुतली भाषा में प्रयोग है। हाँ हाँ। कि तुम कैसे लाजा बापू, भागे बन घाती फिलो। तुम कैसे लाजा बापू, भागे बन घाती फिलो। खाने को न लोती मिले, पीने को न पानी है। तुम कैसे लाजा बापू, भागे बन घाती फिलो। खाने को न लोती मिले, पीने को न पानी है। छिंगा छन ताजु नहीं, काछे कुछ गुफा छेज। नित कौलो भागो चलो, जहाँ बची नानी है। कि चिलकुट पटु धाले, बनी महारानी खली। और छत्रुलल काल ते तो छिपतु भवानी है। अब ये जन्म भूमि दलच मिलेंगे कैछे। अब ये जन्म भूमि दलच मिलेंगे कैछे। मालहू मलेक्ष तब छफल जवानी है। मालहू मलेक्ष तब छफल जवानी है। एक चरित्र और प्रयास करेंगे, 2-3 छंद देंगे जी। एक रूपवती कन्या है विक्रम सिंह सोलंकी की, जो गुजरात में एक कोई राज्य हुआ करता था, और उससे औरंगजेब का चित्र टूट गया था। उस पर उसने शिकायत की बिसातिन ने, तो उसने आक्रमण किया और कहा कि इस लड़की का डोला दीजिए और इसको मैं अपने हरम में रखूंगा। तो उस पर इन्होंने राज सिंह को, मेवाड़ के जो उस समय राजा होते थे, मेवाड़ प्रताप जो छंद है हमारा, पुस्तक लिखी गई है जी, जी। तो उनको राज सिंह को ये सुता पत्र लिखती है, और उसका पिता कहता कि अरे चली जाओ, न मालूम कितने राजपूतों ने कन्याएं दे दी हैं, तुम भी चली जाओ, तुम्हारा बढ़ जाएगा। तो उसके कुछ छंद जो हैं निवेदित करते हैं जहां तक चल पाएंगे। जी जी, स्वागत। कि राजपूत कुल में है मैंने तातो जन्म लिया, बन मुगलानी निज जाति क्या लजाऊंगी। यवन को सौंप देने आई तुम्हें लाजू तात, उधर कटारो मारो प्राण लुटाऊंगी।
राजहंसिनी ये कैसे गिद्ध पटरानी बने, जौहर की ज्वाल बीच तन ये जलाऊंगी। पुष्प देव पूजा योगी रौंदेगा पिशाच, जब कर करवाल लेके चंडी बन जाऊंगी। एक गंगोतक छंद का प्रयोग है जी कि लूट ले लाज ऐसा न होगा कभी, जान लो मैं पिताजी मरूंगी अभी। आन पे देश की मैं लुटा जान दूं, शान क्षण में मिटा तुर्क की दूं सभी। कामना जो बसाए फिरे मोद में, काट ग्रीवा गिरा दूं धरा पर अभी। मार लूंगी कटारी अभी पेट में, चाट लूंगी कनी आज हीरा अभी। चाट लूंगी कनी आज हीरा अभी। तो ये सुन के राज सिंह को पत्र लिखा है कि सुता ने विचार पत्र लिखा राज सिंह को यूं, जिसे निज दूत से मेवाड़ को पठाया है कि आपका महान बंसु रावल का रक्त भरा बनू मुगलानी शाह फरमान आया है। असहाय अबला की आप ही बचाएं लाज, सांगा बलिदान ना प्रताप को भुलाया है। और पालकी पे बैठे वीर जा रही हूँ दिल्ली और, प्यारे मनु मंदिरों में तेरा यश छाया है। प्यारे मनु मंदिर में तेरा यश छाया है। वीर तुम मेरी यदि मदद करोगे नहीं, करूं विष्णु पान रवि ज्योति में समाऊंगी। कुंठा भरे मन से मैं चली जाऊं स्वर्ग भले, निज मातु कोख को न कभी भी ले जाऊंगी। काली बन काटूंगी मैं रण में पिशाच मुंड, शत्रु बोटी काट काट गिद्धों को खिलाऊंगी। और ममता मनोहर ले मन में तुम्हारा प्रेम, और करके सुरेश तेरी याद मर जाऊंगी। करके सुरेश तेरी याद मर जाऊंगी। बहुत ही शानदार आपने छंद और कविता, जो कविता के विषय आपने लिए वो अपने आप में वह विषय रहे जिन विषयों को उठाना आज के समय में बहुत जरूरी है। आइए चलते हैं इसी कविताओं के क्रम में। मैं बुलाना चाहता हूं शिमला से पधारे हुए पवन शर्मा जी को, आप सबकी जोरदार तालियों से। सर्वप्रथम मां शारदे को प्रणाम और मंच पर विराजे सभी कविगण को मेरा सादर नमन। मैंने एक गीत लिखा है जो गाँव के ऊपर है। गाँव का विकास तो बहुत हो रहा है, लेकिन संस्कार भी ख़त्म होते जा रहे हैं जी। तो उसी पर ये गीत मैंने लिखा है कि मेरा गाँव गाँव कहाँ रहा शहर हो रहा है। मेरा गाँव गाँव कहाँ रहा शहर हो रहा है, चश्मे का मीठा पानी भी जहर हो रहा है। आहा, क्या बात है। चश्मे का मीठा पानी भी जहर हो रहा है। आधुनिकता की दौड़ में सब घर बार बिखर गया। आधुनिकता की दौड़ में घर बार बिखर गया, बुजुर्ग घर में अकेले बेटा शहर निकल गया। पैसा गाड़ी सब कुछ, पैसा गाड़ी सब कुछ, रिश्ता जर्जर हो रहा है। मेरा गांव गांव का रहा शहर हो रहा है। कभी थे खेत हरे भरे अब वो बंजर हो गए। कभी थे खेत हरे भरे अब वो बंजर हो गए। खेतों के मालिक तो सुअर और बंदर हो गए। खेतों के मालिक तो सुअर और बंदर हो गए। गाय सड़कों पर कुत्ता बिस्तर पर सो रहा है। मेरा गांव गांव का रहा शहर हो रहा है। अपनी बोली अपना पहनावा सब भूल गए। अपनी बोली अपना पहनावा सब भूल गए। पढ़ने गए बच्चे शहर, बंद गांव के स्कूल हुए। राम राम नहीं हाय हेलो का कल्चर हो रहा है। राम राम नहीं हाय हेलो का कल्चर हो रहा है। मेरा गांव गांव का रहा शहर हो रहा है। आखिरी पंक्ति सुनेगा कि पहले घंटों बैठकर खूब बातें किया करते थे जी। पहले घंटों बैठकर
खूब बातें किया करते थे, दादा नानी से बच्चे कहानियाँ सुना करते थे। अब गूगल से ही सब काम हो रहा है, अब गूगल से ही सब काम हो रहा है। मेरा गांव गांव का रहा शहर हो रहा है, मेरा गांव गांव का रहा शहर हो रहा है। तो एक और गीत सुनिएगा जो जी, प्रेम स्वागत के है। ऊपर मैंने लिखा है। तो जिसने गैर समझकर हमसे किनारा कर लिया, जिसने गैर समझकर हमसे किनारा कर लिया, इस दिल ने फिर उनसे इश्क दोबारा कर लिया। हाय हाय। इस दिल ने फिर उनसे इश्क दोबारा कर लिया। दिल से चाहा उनको बस यही खता थी हमारी, दिल से चाहा उनको बस यही खता थी हमारी। आंख बंद करके हमने एतबार तुम्हारा कर लिया, आंख बंद कर हमने एतबार तुम्हारा कर लिया। हम तो मरते रहे उन पर कभी कहा नहीं मगर, हम तो मरते रहे उन पर कभी कहा नहीं मगर। दूर से ही देख कर हमने तो गुजारा कर लिया, दूर से ही देख कर हमने तो गुजारा कर लिया। अगली पंक्ति सुनिएगा कि कभी तो समझोगे यही सोचकर चुप हूँ कब से, कभी तो समझोगे यही सोचकर चुप हूँ कब से। दिल ही दिल में तुमसे इश्क ढेर सारा कर लिया, दिल ही दिल में तुमसे इश्क ढेर सारा कर लिया। आखिरी पंक्ति सुनिएगा कि लोग पूछते हैं मुझसे क्यों पीते हो तुम इतनी, लोग पूछते हैं मुझसे क्यों पीते हो तुम इतनी। बात निकली तो हमने जिक्र तुम्हारा कर लिया, बात निकली तो हमने जिक्र तुम्हारा कर लिया। धन्यवाद। बहुत सुंदर। पवन शर्मा जी, आपने जो प्रेम पर और गांव, ये दो विषय चुने, ये बड़े अच्छे विषय हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं इस जो आपने नेताओं को सोच समझ के, तो उसको मैंने राजनीति को जो मैंने लिखा हुआ है वो कुछ इस तरह से कि राजनीति की नीति गजब है और नेताओं की प्रीति गजब है। राजनीति की नीति गजब है, नेताओं की प्रीति गजब है। और पंथ जात की बात करें क्या, रोज बदलते ये मजहब हैं, रोज बदलते ये मजहब हैं। तो आइए मैं बुलाना चाहता हूं सुल्तानपुर से पधारे हुए अपने बीच में निखिल श्रीवास्तव जी को कि वो आए और कविताओं के साथ में इस क्रम को आगे की ओर ले जाए। सभी को धन्यवाद कहूँगा और जी सबसे पहले कि साधना टीवी को धन्यवाद दूंगा और पटल पे मौजूद सभी आदरणीय को मैं नमन करता हूँ। और अभी कुछ साल पहले हम जो है कोरोना से बीते हैं और इन 3 सालों में हमने वो सब कुछ देखा जो नहीं देखना चाहिए था जी। और जो जा चुके हैं उन्हीं की याद में जो मैंने लिखा है कविता, उसी को पेश करूंगा और जहां में त्रुटि होगी माफ़ करिएगा हमें। स्वागत है, स्वागत है। शीर्षक ऐसे है उस कविता का, लो लिपटा हुआ हूँ, सामने कैमरे, लो लिपटा हुआ हूँ, लो लिपटा हुआ हूँ अब सफ़ेद कपड़े में, लो लिपटा हुआ हूँ अब सफ़ेद कपड़े में, लो सिमटा हुआ हूँ अब घर के आंगन की हवाओं में जी। लो लिपटा हुआ हूँ अब सफ़ेद कपड़े में, लो सिमटा हुआ हूँ अब घर की आंगन की हवाओं में। मेरे अपने चीख चीख कर मेरे ना होने का मुझे एहसास दिला रहे हैं, मेरे अपने चीख चीख कर मेरे ना होने का मुझे एहसास दिला रहे हैं, अब मुझे मेरे ही खोए हुए अपनों से मिला रहे हैं। मेरे अपने चीख चीख कर मेरे ना होने का मुझे एहसास दिला रहे हैं और मुझे मेरे ही खोए हुए अपनों से मिला रहे हैं। आगे देखिएगा जी। देखो जरा इन रीति रिवाजों की विडंबना जी, देखो जरा इन रीति रिवाजों की विडंबना, अपने अब मुझे नाम से नहीं बुला रहे हैं। देखो जरा इन रीति रिवाजों की विडंबना, मेरे अपने अब मुझे नाम से नहीं बुला रहे हैं, लो लिपटा हुआ हूँ सफ़ेद कपड़े में, लो सिमटा हूँ घर की आंगन की हवाओं में जी। आगे देखिएगा, बड़ी अजीब सी व्याकुलता है, बड़ी अजीब सी व्याकुलता है, बड़ी अजीब सी व्याकुलता है अपनों की चीख जो सुनाई देती है मुझे कानों में, बड़ी अजीब सी व्याकुलता है अपनों की चीख जो सुनाई देती है मुझे कानों में, मेरी अपनी ही चीख खो सी गई है मेरे आंगन की हवाओं में। जब मृत्यु सैया में से लेटा रहता है व्यक्ति जो मर जाता है तो वो चीख कर भी नहीं पता है कि हम आपको देख रहे हैं। उसी पे लिखा है कि बड़ी अजीब सी व्याकुलता है अपनों की चीख जो सुनाई देती है मुझे कानों में, मेरी अपनी ही चीख अब खो सी गई है मेरे ही आंगन की हवाओं में। रो रही है हर वो आंखें अब, रो रही है हर वो आंखें अब जिन्होंने हमें कभी सराहाया नहीं। वो व्यक्ति जो ज़िंदगी में सराहता नहीं है आपको,
रो रही है हर वो आंखें अब जिन्होंने हमें कभी सराया नहीं। देखो ज़रा कितनी ही व्याकुलता पूर्वक अब ढूंढ रही हैं वो आंखें जिन्होंने हमें कभी भुलाया नहीं। रो रही है हर वो आंखें अब जिन्होंने हमें कभी सराया नहीं। देखो ज़रा कितनी ही व्याकुलता पूर्वक अब ढूंढ रही हैं वो आंखें जिन्होंने हमें कभी भुलाया नहीं। लो लिपटा हूँ सफ़ेद कपड़े में, लो सिमटा हूँ घर की आंगन की हवाओं में। आगे देखिएगा। लेटा हुआ हूँ अब मैं अपने ही आंगन में, लेटा हुआ हूँ अब मैं अपने ही आंगन में। रो रो के भीगी हुई है हर आंखें, रो रो के भीगी हुई हैं हर आंखें और उनके ही हाथ लगे हैं मुझे नहलाने में। रो रो के भीगी हुई हैं हर आंखें और उनके ही हाथ लगे हैं मुझे नहलाने में। बड़े ही प्यार से सब लगे हैं मुझे सजाने में, बड़े ही प्यार से सब लगे हैं मुझे सजाने में। सब परेशान थे हैरान थे मुझे लेटा देख, सब परेशान थे हैरान थे मुझे लेटा देख और लगे थे मुझे सजाने में। रो रो के अब बुरा हाल है अब विदा करने में, रो रो के अब बुरा हाल है अब विदा करने में। मेरे अपने ही अब कह रहे हैं क्यों देर कर रहे हो उसे ले जाने में। मेरे अपने ही कह रहे हैं क्यों देर कर रहे हो उसे ले जाने में। लो लिपटा हूँ सफ़ेद कपड़े में, लो सिमटा हूँ घर की आंगन की हवाओं में। आगे अंतिम लाइनें हैं। अब उठे हैं कई हाथ मुझे अपने कंधों में टिकाने में। अब उठे हैं कई हाथ मुझे अपने कंधों में टिकाने में। बड़ी ही तेजी से अपनों ने पग को बढ़ाया है, बड़ी ही तेजी से अपनों ने पग को बढ़ाया है और बड़ी मेरी अंतिम यात्रा ले जाने में। बड़ी तेजी से अपनों ने पग को बढ़ाया है मेरी अंतिम यात्रा ले जाने में। बड़े ही व्याकुलता पूर्वक मेरे अपने ही लगे हैं मुझे जलाने में, बड़े ही व्याकुलता पूर्वक मेरे ही अपने लगे हैं मुझे जलाने में। लो लिपटा हूँ सफ़ेद कपड़े में, लो सिमटा हूँ घर की आंगन की हवाओं में, घर की आंगन की हवाओं में। अंतिम कुछ लाइनें और प्रस्तुत करूँगा कि माता पिता को हम पूछते रहते हैं, पिता का भी अपना एक सम्मान है, माँ का अपना सम्मान है। माता जो है बच्चे को 9 महीना पेट में रखती है और पिता तो जब से पैदा होता है तब से उसको लेकर चलता है। तो ससुर सम्मान पिता के नाम पे लिखा था मैंने कि पापा सब नज़र आते हैं पापा बस आप नहीं, सब नज़र आते हैं पापा बस आप नहीं। आज भी लगता है कि आप आओगे, आज भी लगता है कि आप आओगे और पूछोगे सब ठीक है ना बेटा, और आज भी लगता है आप आओगे और पूछोगे सब ठीक है ना बेटा। पर ये शब्द कानों में अब आते ही नहीं, पर ये शब्द अब कानों में आते ही नहीं। सब नज़र आते हैं पापा बस आप नहीं, सब नज़र आते हैं पापा बस आप नहीं। कोई नहीं है अब जो आकर बोले बेटा घबराना नहीं मैं हूँ ना। कोई नहीं है अब जो आके बोले बेटा घबराना नहीं मैं हूँ ना। मन करता है कि पहले के जैसे आपसे मन करता है कि पहले के जैसे आपसे घंटों बैठ के बातें करूं, मन करता है कि पहले के जैसे आपसे घंटों बैठ के बातें करूं। पर अब मेरी ये किस्मत में है ही नहीं, पर अब ये मेरी किस्मत में है ही नहीं। सब नज़र आते हैं पापा बस आप नहीं। आप यादों में ज़िंदा हो पापा, आप यादों में ज़िंदा हो पापा, फिर भी ये दिल चुपके चुपके रोता है। आप यादों में ज़िंदा हो पापा, फिर भी ये दिल चुपके चुपके रोता है। कोई नहीं है अब आंसू पोंछने वाला, कोई नहीं है आंसू पोंछने वाला, खुद ही चुप होना पड़ता है। कोई नहीं है आंसू पोंछने वाला, खुद ही चुप होना पड़ता है। आज भी हर वो पल याद आता है, आज भी हर वो पल याद आता है जब हंसना रोना दिल से निकलता था। आज भी हर वो पल याद आता है जब हंसना रोना दिल से निकलता था। और आज वो सब लफ्ज़ों में सिमट गया है जी, और आज वो सब लफ्ज़ों में सिमट गया है। आप बहुत याद आते हो पापा, आप बहुत याद आते हो पापा, सब नज़र आते हैं पापा बस आप नहीं, बस आप नहीं। धन्यवाद। बहुत ही शानदार विषय को आपने छुआ और ये विषय अपने आप में मैं कह सकता हूँ कि एक ऐसा विषय रहा कि जिसमें आपने कहा कि पिता वह छत होती है जिसके रहते हुए हमें तमाम बारिश, धूल, धूप, धुआं इन सब का एहसास नहीं होता है, और शायद जब वह कभी डांट लगाते हैं तो वह उस छत के समान हो जाते हैं जो शायद एक टीन की छत होती है, जो काफ़ी मजबूती से रहती है और अपने ऊपर पड़ने वाली तमाम समस्याओं को वो सिर्फ आवाज़ के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। शायद है कि वो समस्याएं जब सीधे आप तक पहुंचने लगती हैं तब आपके पास में कोई उत्तर नहीं रहता है, कोई प्रश्न नहीं रहता है।
आज वीडियो सेगमेंट के क्रम में आज हमारे साथ जुड़ रही हैं देश की लब्ध प्रतिष्ठित कवित्री शालिनी मुंजाल, जो कि सुप्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर भी हैं। मोहाली से आज हमारे साथ जुड़ रही हैं। जो जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। बड़ी अजीब रिवायतें हैं इस इश्क की, बड़ी अजीब रिवायतें हैं इस इश्क की। कोई टूट कर चाहता है और कोई चाह कर टूट जाता है। दोस्तों, अजीब रिवायतें हैं इस इश्क की, अजीब रिवायतें हैं इस इश्क की। ना कोई वसीयत ना लिखा ना पढ़ी, ये दिल किसी और का हो जाता है। दोस्तों, मीठा डालने या मीठा खाने से ही ज़िंदगी में मिठास नहीं आती। कुछ दोस्त और कुछ रिश्ते भी ऐसे होते हैं जिनकी वजह से ज़िंदगी में मिठास बनी रहती है। दोस्तों, अजीब रिवायतें हैं इस मोहब्बत की, बड़ी अजीब रिवायतें हैं इस मोहब्बत की। जिद दिल करता है, तड़प आंखें जाती हैं। आदतें बड़ी अजीब थी मेरी, आदतें बड़ी अजीब थी मेरी। रिश्तों में ऐसे घुल जाती थी जैसे दूध में शक्कर। लेकिन बड़ी देर से एहसास हुआ, अब तो ज़माना शुगर फ्री का हो गया है। इश्क का भी अजीब अंदाज है दोस्तों, इश्क का भी अजीब अंदाज है दोस्तों। कभी मिलकर भी बेचैनियाँ और कभी ख्याल से भी सुकून मिल जाता है। इश्क का सितम तो देखिए, इश्क का सितम तो देखिए, बादशाह को भी चाहत का फ़कीर बना देता है। कितने अजीब है ना ये मोहब्बत के रिवाज, कितने अजीब है ना ये मोहब्बत के रिवाज। ना सलाखें हैं ना दीवारें हैं ना कोई ताले, फिर भी इंसान कैद रहता है उसकी मोहब्बत में जिसके साथ रहना चाहता है। ज़ुबान से रोको तो आँखों से छलक जाता है, ज़ुबान से रोको तो आँखों से छलक जाता है। ये जज्बा इश्क है जनाब, इसे सब्र कहाँ आता है। दिल में जगह बनाने के लिए पहले दिल तक जाना पड़ता है, दिल में जगह बनाने के लिए पहले दिल तक जाना पड़ता है। रिश्ते यूं ही नहीं हो जाते खास, पहले दिलों जान से निभाना पड़ता है। मोहब्बत का भी अजीब ही दस्तूर है दोस्तों, मोहब्बत का भी अजीब ही दस्तूर है दोस्तों। जिसे तलब होती है वही यत्न करता है, जिसे तलब नहीं होती वो परवाह ही नहीं करता। इश्क वो है जिसे सब्र का लिहाज नहीं, इश्क वो है जिसे सब्र का भी लिहाज नहीं। बेहद नशीला है, इसका कोई इलाज नहीं।
जो सतमोला कवि चौपाल आज इतना आगे वट वृक्ष बन चुका है, आप सभी के मंगल कामनाओं सहयोग के कारण उसके जड़ में हैं, वो हैं हमारे सतमोला कवियों चौपाल के प्रायोजक श्री अनिल कुमार मित्तल जी, जो सतमोला के एमडी भी हैं और चेयरमैन हैं। सुनते हैं उनका शुभकामना संदेश। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि, जो भी कवि काव्य पाठ उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की चौपाल में आप जितना भी आपका हमें सहयोग मिला वह अतुलनीय है। 20 वर्षों की यात्रा करते करते अब हम 21वें वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। सतमोला कवियों की चौपाल में आप दर्शक के रूप में, नवांकुर कवि के रूप में आप हमारे साथ नित्य प्रत्येक जुड़ते रहते हैं और जुड़ने की इच्छा भी रखते हैं। जो अभी तक नहीं जुड़ पाए, आप कार्यक्रम तो देखते हैं लेकिन आपके अंदर संकोच है, उस संकोच को निसंकोच करें। टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 पर आप हमसे संपर्क करें। संपर्क करें तो आपको एक सुखद अनुभूति प्राप्त होगी। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। आपके अंदर कुछ उमड़ रहा है, कुछ घुमड़ रहा है, कुछ आपके मन मस्तिष्क में हलचल हो रही है, तो आप केवल फ़ोन उठाएं, हमसे बात करें। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9711182183 पर। आप हमसे संपर्क करें। जिन कवि जो हमारे पुराने सदस्य, उनको जो 6 महीने हो चुके हैं पूरे, उनको स्वयं हमें फ़ोन करना चाहिए ताकि उनको अगला क्रम हम दे सकें। सतमोला कवियों की चौपाल इसी प्रकार अनवरत चलती रहेगी। देखते रहिए, दिखाते रहिए। सतमोला कवियों की चौपाल, आपकी अपनी चौपाल। नमस्कार। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।